नवादा में जो 80 घर दलितों का फूंक दिया गया है, ये बात दर्शा रहा है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी दलितों पर जो अत्याचार हो रहा था वो अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए संविधान में हर चीज़ के लिए भारत सरकार जो भी चुनावी वादा करते हैं तो उसमें दलित 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 रहता है। लेकिन आज भी दलित के पास क्या है, वो 80 घर जलने के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो दलित का घर दलित जलाया है और उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दबंग शब्द से। आज लोग कोई जाति की बात नहीं कर रहा है कि किस जाति के लोग ने उसके घर को जलाया है, ये बड़ा बढ़िया बात हुआ। लेकिन यदि अदर कास्ट रहता तो अब तक बहुत हंगामा हो गया रहता और सड़कों पर लोग पहुंच गए होते। लेकिन वो बात छोड़िए, सही मायने में आज दलित के पास आज भी देखा जाए तो उसके पास अपने शरीर के अलावा 2 वक्त का भोजन के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। वो रोज़ कमाएगा तो रोज़ खाएगा, जिस दिन नहीं कमाएगा उस दिन नहीं खाएगा। ज़मीन के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ पे उसे एक छोटा झोपड़ी रहता है, टाट का घर रहता है, साड़ी टांग के रहते हैं, आज भी दलित यहाँ पे रहे। यहाँ पे इस देश में रोहिंग्यों के लिए बहुत जगह है। बांग्लादेश के घुसपैठी यहाँ पे घुसेंगे, उसे हर राज्य की सरकार शरण दे रही है। इसमें तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहती है, उसे निकाले जाने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन भारत के जो हिंदू हैं, जो भारत के दलित हैं, आज भी वो मजदूरी पर टिके हुए हैं और उनके पास ज़मीन के नाम पे जितना दूर में उसका घर है उसके अलावा कुछ नहीं है। 2 वक्त की रोटी के अलावा तीसरे दिन वो यदि काम नहीं करेगा तो उसको खाने देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जितनी भी योजना बनाती है वो दलित के लिए बनाती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं दलित के नाम से आता है, बिल भी पास होता है, लेकिन उठ के खा कौन जाते हैं? जो दबंग टाइप के लोग रहते हैं, जो पावरफुल लोग रहते हैं, जो समझदार लोग रहते हैं, उसके अधिकार को खा जाते हैं। आप देखिए जिस हिसाब से इन लोगों का घर जला है, मतलब इनके पास एगो बस टाट का घर, मिट्टी का घर, आप सोच सकते हैं छत का घर एको को नहीं जला है। 80 का 80 जो जला है वो फूस का घर जला है। उनके बर्तन जो थे जल गए, 5 दिन का अनाज रखा हुआ था। तो कहने का मतलब है आज भी उनको पूर्ण रूप से जो भारत में रह के भारतीयता की आज़ादी उसे मिलना चाहिए, उसके लिए अभी तक ज़मीनी स्तर पर नहीं मिला है। इसका मतलब शुद्ध रूप से हो जाता है कि दलितों का अभी तक ठोस उपचार नहीं हो पाया है, जो वो गरीबों से उठ पाए। जो अधिक मात्रा में दलित हैं वो अभी तक नहीं उठ पाए हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो 1 लाख का बदमाश रहता है, डकैत रहता है, उसके लिए एक समाज सड़क पर उतर जाता है और कहता है, चंदा इकट्ठा करता है डकैतों के लिए कि वो एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसके परिवार की सहानुभूति के लिए उसे पैसा दिया जाता है। हालांकि वो भी एक गरीब परिवार का आदमी है, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल कोई करके और उसके लाश पर राजनीति होता है, ये सबके सामने में देखा गया है। लेकिन आज जो 80 घर जला है, इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। इनके लिए कोई खड़ा हो जो इस तरह से चंदा इकट्ठा करे और इन 80 परिवारों को मिले। और जो दबंग हैं जिसका आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो बदमाशी किया है, गोली चलाया है, जिस हिसाब से ये लोग नाम खोल रहे हैं, और बिहार पुलिस को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे लोगों की संपत्ति को बेचकर इन लोगों को दिया जाए, जो कम से कम जितना इसके पास था उतना इनके पास रहे। आज भी सच्चाई यही है कि दलित के पास कुछ भी नहीं है, न ज़मीन है, और उसे आज तक प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन बाहर के देश से घुसपैठी आएंगे, उसे शरण दिया जाएगा। लेकिन भारत के जो लोग हैं, भारत के जो गरीब हैं, भारत के लिए जीते हैं और भारत में मजदूरी करते हैं, उनके लिए सही मायने में आज भी कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है।